हेलो दोस्त, आज वीडियो बना रहे हैं मेडिकल की रिव्यू का। तो मेरा मेडिकल जबलपुर में हुआ था, जैसा आप ले सकते हैं। तो 2 दिन का प्रोसेस था। 2 दिन के प्रोसेस में पहला दिन हम लोग को रिपोर्टिंग 9:30 पे था। ठीक है, हम लोग सब पहुंच गए थे उधर, सब वेट कर रहे थे, लेकिन मेडिकल तुरंत स्टार्ट नहीं हुआ। तो क्योंकि अदर लोको पायलट आए हुए थे, उनका भी री मेडिकल था उस समय, तो हम लोग को 11 बजे तक बिठाए रखे। जैसे 11 बजे हुआ तो सभी को बोला कि आप लोग यूरिन का सैंपल और ब्लड सैंपल देने के लिए पैथोलॉजी लैब चले जाइए। तो हम सब वहाँ चले गए, लाइन से देते जा रहे थे। और जैसे बच्चे लौटते जा रहे थे तो इमीडिएट आई टेस्ट हो रहा था। सीधे जाके बिठा दिया आई टेस्ट में। वहाँ पे एक मैडम थी, वो जल्दी जल्दी आई टेस्ट करनी थी। उसमें उन्होंने सी दिखाया, स्मॉल लेटर्स पढ़वाए, अलग अलग कलर की लाइट्स दिखाई, और धुंधला धुंधला था वो भी दिखाया। तो मेरे ख्याल से तो सभी बच्चों का बराबर से हो गया था वो, लेकिन सी में सबको दिक्कत आई। ऊपर के जो बड़े थे वो ठीक है, लेकिन जो एकदम बॉटम में सी आ रहे थे वो धुंधला जा रहे थे, बहुत धुंधला जा रहे थे। तो उस चीज़ में 4-5 बच्चे रिजेक्ट हुए। फिर उनको बोला कि आप आइए, उनका 3-4 बार उनको बुलाया कि आप लोग बाद में आइए, फिर आपका सी टेस्ट किया जाएगा। और मेरी कंटिन्यू उनसे बात हुई तो बाद में पता चला सबको पास कर दिया, एक बस फेल हुआ था वो सी टेस्ट में। हम लोग अराउंड 10 लोगों को बुलाया, तो 10 में से आप देख लीजिए 9 लोग पास हुए, एक लड़का फेल हो गया। फिर जैसे ही हमारा आई टेस्ट हुआ तो 12:30 बजे फिर हमारा एक्सरे हो गया। उसमें बॉडी का देखते हैं वो चेस्ट में कुछ है तो नहीं। 12:30 बजे के बाद फिर लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के बाद 3 बजे हमको बुलाया, जहाँ पे ईसीजी हुई। ईसीजी में भी सभी बच्चे पास हो गए थे, एक बच्चे को दिक्कत आई थी, तो उसको रिकमेंड किया अलग अलग हॉस्पिटल मुंबई तक जाने को बोला कि वहाँ पे कुछ स्पेशल मशीन्स है, वहाँ पे आप करके आइए। तो ये तो था कि किसी को निकाल नहीं रहे थे, सबको मौका दे रहे थे कि आप करके आइए, पास करने के लिए बैठे थे वो, बस ऐसा है। तो उसमें भी वो लड़के का फिर 4-5 दिन उन्होंने कंटिन्यू ट्राई लिया और फिर वो भी पास हो गया। फिर उसी दिन 4 बजे के पास हमारा डॉपलर टेस्ट हुआ। डॉपलर टेस्ट सिर्फ उन लोगों का हुआ जिनको आई में दिक्कत नहीं आई। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4-5 बच्चों को आई में दिक्कत आ गई थी, उनको सी नहीं दिख रहा था, तो उनको होल्ड कर दिया उधर पे, और हम बाकियों का किया। फिर घर जाने बोल दिया, तो एक दिन बीच में छुट्टी हो गई। फिर उसके अगले दिन बुलाया, तो वहाँ पे अगले दिन फिर पाइल्स का टेस्ट हुआ और बॉडी मूवमेंट का टेस्ट हुआ कि सब कुछ ठीक से है कि नहीं, और बस वहाँ पे हमारी रिपोर्ट हो गई और रिपोर्ट में साइन करवा लिया। तो यही था प्रोसेस, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है मेडिकल में, किसी को परेशान नहीं करते हैं। हमारा तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया और सभी बच्चे खुशी खुशी घर चले गए थे, 4-5 लोग को छोड़ के। लेकिन फिर बाद में उनको भी खुशी खुशी घर जाने बोल दिया। यही है। अभी इसमें हम लोग थोड़ा एक चीज़ में ध्यान रखेंगे कि आई का टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसमें अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग पास नहीं करेंगे। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, सी नहीं दिख रहा है, सी तो फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आई ड्रॉप डालिए ठंडा वाला, जैसे वो आता है यार, आई टोन आता है, वो डालो। वॉक करने जाओ, हरी ग्रास पे मैं बहुत चला हूँ, है ना, 15-20 दिन पहले से चलने लगा था, तो उसमें मेरा आई ठीक हो गया था। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस है तो आप पास नहीं हो पाएंगे कभी। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, वो चीज़ पहले से करवा लीजिए और उस हिसाब से मेडिकल की तैयारी में जाइए। ठीक।